दहशतगर्दी को भारत ने पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारतीय सियासी क़यादत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पुष्पनाही का एतराफ़ कर चुकी है। खवारिज की इस्तिलाह उन मुसल्लह गिरोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फौज पर हमले करते हैं। इस्लाम में जहाद या किताल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, किसी फर्द, तंजीम या गिरोह को इख्तियार नहीं। फितनल खवारिज का इस्लाम, इंसानियत या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। DGI-SPR का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहा, भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। पाकिस्तान की जौहरी इस्लाहियत नाकाबिले तस्खीर है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान और तुर्की का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। दोनों मुल्क आलमी और इलाकाई मामलात में यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि जो कुछ वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा उसे हमारा मुश्तरका एलामिया समझा जाए। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मुनफरिद नौयत के हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को मजीद मजबूत किया जा रहा है। बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहां हैं। ऑयल और गैस में ताउन को फ़रोग दे रहे हैं। दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी उमूर, सकाफत और दिफा में ताउन को फ़रोग दिया। तुर्किया के वज़ीर दिफा यासिर गलेर की एयर हेडक्वार्टर आमद। फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और मुस्तक़बिल की जंगों से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कहा, तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर पेशरफ्त के लिए वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक तुर्क वज़ीर ने एयर चीफ की क़यादत में फ़ज़ाइया की भारत के खिलाफ कारकर्दगी को सराहा। मुल्क के दिफा के लिए पाक फ़ज़ाइया की तैयारियों और जज्बे की भी तारीफ की। तुर्क वज़ीर दिफा का जदीद फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी के शोबाजात में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने पर जोर। फ़ज़ाइया के पायलट एक्सचेंज प्रोग्राम जारी रखने की भी ख्वाहिश जाहिर की। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कमाल, डॉलर वतन भेजने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान को मौसूल तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड $8 अरब का इजाफा। गुज़श्ता माली साल के दौरान तरसीलात ज़र पहली बार $38 अरब 30 करोड़ से तजावुज़ कर गईं। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने माली साल 2024 में $30 अरब 30 करोड़ भेजे थे। जून 2025 में मौसूल तरसीलात ज़र का हजम $3 अरब 40 करोड़ 60 लाख रहा। तरसीलात ज़र एक साल में 27% बढ़ गईं। तरसीलात ज़र में सबसे ज्यादा हिस्सा सऊदी अरब से $82 करोड़ 32 लाख रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात से 71 करोड़ 72 लाख, बरतानिया से 53 करोड़ 76 लाख और अमरीका से 28 करोड़ 12 लाख मौसूल हुए। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत ज़रई शोबे की तरक्की के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किसानों को आसान कर्जों की सहूलत से किया जाएगा। ज़रई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात बेसूद। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। लाहौर में चीनी 190 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। कोयटा में एक माह के दौरान चीनी 20 रुपए किलो महंगी। दुकानों पर 185 रुपए किलो दस्तयाब। कराची में एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 8 रुपए इजाफा। होलसेल मार्केट में चीनी के निर्ख 185 रुपए फी किलो हो गए। मानसून सीजन, मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें। लाहौर में मूसलाधार बारिश। मॉल रोड, जौहर टाउन, वाबडा टाउन, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, जेल रोड, ताजपुरा और वहादत रोड में बादल जमकर बरसे। लारी अड्डा लोहार मार्केट में बच्चा बारिश के पानी में नहाते हुए करंट लगने से जान बहक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। इस्लामाबाद में नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया। शेखोपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जान बहक। जेहलम वैली गोहराबाद में क्लाउड बस से घरों और गाड़ियों को नुकसान, सड़क तबाह हो गई। कोरक और इतराफ में तेज बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। खानपुर हजारा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी, नशीबी इलाके ज़ेरियाब। आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहेगा।
भारतीय तैयारे या उड़ते ताबूत। भारतीय फजाइया का एक और लड़ाका तैयारा राजस्थान में गिरकर तबाह। तैयारा गिरने से पायलट में 2 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक गिरने वाला तैयारा 2 सीटर जैगवार फाइटर था। हादसे के वक्त तैयारे में पायलट समेत 2 अफराद सवार थे। तैयारे का मलबा खेतों में बिखर गया। रबा साल 3 भारतीय जैगवार तैयारे गिरकर तबाह हो चुके। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिकी किरदार न होने का मोदी सरकार का दावा झूठा करार। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने ब्रीफिंग में कहा कि अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत कर देते हैं। हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में आप किसी एक तबसरे पर इन्हिसार नहीं करते। नायब सदर JD वैंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे और उन्हें तस्लीम किया जाएगा। सदर ट्रंप गाजा में पेशरफ्त के हवाले से पुरुमीद हैं। अमेरिका की तवज्जो इस वक्त गाजा में जंगबंदी पर मरकूज है। पेशावर से साबिक रुकने सूबाई असम्बली समर बलोर ने ANP को खैरबाद कह दिया। समर बलोर ने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया। समर हारून बलोर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, नून लीग में शामिल होने का फैसला किया। समर बलोर का मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर एतमाद का इजहार। उम्मीद रखनी चाहिए मुल्की हालात बेहतर होंगे। पहले मुजाहमत होती है, फिर मुफाहमत होती है, बेहतर मुफाहमत ही होती है। PTI क़यादत ने तो मुज़ाकरात के लिए ख़त भी लिखा। देखें आगे क्या होता है। चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। क्या सदर जरदारी को हटाया जा रहा है? क्या 27वीं तरमीम आ रही है? सहाफ़ी का सवाल। ये तो मैंने सिर्फ आपसे ही सुना है। चौधरी परवेज़ इलाही का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में ज़म कबायली अजला की सूरत हाल पर गौर। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातब फ़िक्र और अवाम का मुश्तरका और मुतफ़िका लाया अमल बनाने का फैसला। वज़ीर आला KP ने कहा कि सियासत से बालातर होकर तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म से अमन व अमान के क़याम के लिए मुश्तरका लाया अमल अपनाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ें, इसमें आपके क़यादत का कच्चा चट्टा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का ढंढोरा पीट रहे हैं वो बुज़दार और परवेज़ इलाही दौर की है। 2018 से 2023 तक पंजाब में किसकी हुकूमती पूरी कौम जानती है। 4 साल पंजाब में करप्शन, नाअहली और लूट मार का सयाह तरीन दौर था। लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार ने जजेस सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज कर दिया। दोनों बार्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। अपीलों पर फैसले तक 5 रुकनी बेंच का फैसला और उसके नतीजे में होने वाले इकदाम मुअत्तल करने के भी इस्तेदार। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का वाकया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद सर्द खाने मुंतकिल कर दी। पुलिस का मुतवफ़िया के लवाहिकीन से राब्ता। अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद का लाश वसूल करने से इनकार। हमारा हुमैरा से कोई ताल्लुक नहीं, काफ़ी अरसा पहले कता ताल्लुक कर लिया था। मुतवफ़िया के वालिद की गुफ्तगू। पुलिस को अदाकारा हुमैरा असगर की लाश फ्लैट से मिली थी। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। मुतल्लिका हुक्काम की गफलत के बायस दरियाए इस्बात में 27 जून को 17 कीमती जानों का ज़िया हुआ। अवाम के टैक्सेस पर भारी तनख्वाहें और दीगर मुराद लेने के बावजूद सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरवक्त कोई इकदाम नहीं उठाया गया। सयाहों को बचाने के लिए ना हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल और ना ही कोई और तरीक़ाकार अपनाया गया। ये इकदाम अवामी खिदमत में संगीन गफलत था। सानहा सवात की तहकीकात और दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की सानहा सवात पर जामे रिपोर्ट 14 रोज़ में जमा करवाने की हिदायत। इस्राएली वजीर आजम की डोनाल्ड ट्रंप से 2 रोज में दूसरी मुलाकात। 1.5 घंटे की मुलाकात का एलामिया जारी न हो सका। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर भी वाज़ेह पेशरफ्त न हो सकी। नेतन्याहू अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात किए बगैर व्हाइट हाउस से चले गए। ट्रंप इंतजामिया ने एयरपोर्ट पर अहम सिक्योरिटी पॉलिसी को खत्म कर दिया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर क्रिस्टी नॉम के मुताबिक अब एयरपोर्ट्स पर चेक पॉइंट से गुजरते हुए मुसाफिरों को जूते नहीं उतारने पड़ेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी से हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी निज़ाम बेहतर बना लिया गया। पॉलिसी का इतलाक 2006 में हुआ जब एक शख्स ने दौरान परवाज जूतों में छुपाए धमाका खेज मवाद से धमाका करने की कोशिश की।